एक बात की शपथ लें और अपने आप से लें, कहीं कोई सामूहिक लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने दिल पे हाथ रखें और इस बात को महसूस करें कि क्या इस 70 साल के सफर में जो भी कुछ हुआ, क्या उस झूठ में, क्या उस फरेब में, क्या उस लूट में हम सब शामिल नहीं थे? और हम जाने अनजाने थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली थे। तो आज हम ये शपथ लें कि अब से हम ना तो किसी से झूठ बोलेंगे और ना किसी का झूठ बर्दाश्त करेंगे। इसलिए कि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि मनुष्य जब डरपोक होता है तो लालच उसके अंदर पनपने लगता है और एक लालची आदमी कायर हो जाता है। इसलिए हमने 70 सालों में जो भी सफर तय किया, मैं समझता हूं कि उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। हम सब जिम्मेदार हैं, हमारा समाज जिम्मेदार है। और इसमें भी लोग अपनी कायरता और झूठ और लालच को छुपाने के लिए हमेशा ये ढूंढते हैं कि हम ये जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल दें। तो हम सरकारों को सबसे निकट पाते हैं और उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं। मैं मानता हूं कि सरकार में 4-5 करोड़ लोग मैक्सिमम नौकरी करते होंगे सारे पदों पे मिलाकर के, और सरकार को चुनने वाले लोग भी कोई 10, 15, 20 करोड़ होंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन उसके अलावा बाकी लोगों ने क्या अपनी भूमिका निभाई थी? इसलिए 90 करोड़ का सनातनी समाज आज अपनों द्वारा ठगा गया है। और आज हमारी प्रवृत्ति यह है कि आज भी हम झूठ ही सुनना चाहते हैं। दुनिया में उथल पुथल इसलिए नहीं बच रही है तो कोई एक आदमी गुजरात से आ गया और उसके कारण भारत के अंदर एक अजीब सी जागृति पैदा हो रही है। कोई सत्ता पर बैठने वाला जो है बहुत कोई सख्त आदमी है, उससे भी किसी को डर नहीं है। कई घटनाएं ये बताती हैं कि आज की वर्तमान सरकार से जो पूरा यूरोप है, पूरा वेस्ट है, वो इस चिंता में नहीं है कि एक प्रधानमंत्री ने भारत के नक्शे को बदलने की कोशिश की है। उन सब के मूल में, उनकी चिंता में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस समाज को अपने होने पे, जिस समाज को अपने गौरवपूर्ण इतिहास पे, जिस समाज को अपनी संस्कृति पे, परंपराओं पे, आदर्शों पे कुंठा हो गई हो, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स हो गया हो, आखिर ऐसा क्या हुआ? ये समाज अब अपने इतिहास को भी जानना चाहता है, इतिहास की गलतियों को भी ठीक करना चाहता है। और शायद यही वजह है कि जब हम ये कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं मानता हूं कि 70 सालों में औरंगजेब ने क्या किया, शिवाजी को, इस देश के एक बहुत बड़े इतिहासकार जिसने किताबें लिखी हैं भारत की, वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं, वो मॉडर्न हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में लिखते हैं, शिवाजी वॉज ए माउंटेन रैट। अब अगर ये गलती उस वक्त हुई जब हम ताकत में नहीं थे, हम अपनी बात नहीं कह पा रहे थे, लेकिन संचार क्रांति भी इस देश में हुई, उसके बाद भी अंदाज में सोचते हैं कि इससे मेरा क्या लेना देना है। लेकिन किसी ने भी खड़े होकर के उसका विरोध नहीं किया, उस विरोध को जताया नहीं, उस गुस्से का आपने प्रदर्शन नहीं किया। लिहाजा दुश्मन भी ये चाहता था कि आप खामोश रहें, चाहे डर के कारण रहें, चाहे लालच के कारण रहें, क्योंकि हमने जो व्यवस्था पैदा की है समाज में, वो सिर्फ इस बात के लिए की है, मैं, मेरा और इसके अलावा कुछ नहीं है।
अभी हाल के दिनों में महाराष्ट्र सरकार आई है, आप जानते हैं सबसे ज्यादा राष्ट्रवादियों की सरकार है। आप को जिस तरफ आपका इशारा करना चाहता हूं, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि आप किसी उत्सव का इंतजार करें और उस उत्सव के माध्यम से देश में जो लोग भी हैं अलग अलग विषयों पर बोल रहे हैं, आप उस अमृत महोत्सव का इंतजार करेंगे, आपके पास समय नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर 8वीं क्लास की किताब आई 2 साल पहले और उस किताब के अंदर कमाल की चीज थी। और मुझे इस बात का दुख होता है कि हम गैर जरूरी बातों पर बड़ी बहते हैं और सोशल मीडिया में भी जैसे लेटर बॉक्स में आप चिट्ठी डाल देते हैं, कैसे पहुंच जाएगी, इसी तरीके से सोशल मीडिया में रोज 1000 से ज्यादा ईमेल, हजारों से ज्यादा व्हाट्सएप और उन सब के अंदर एक ही बात होती है, पुष्पेंद्र जी इस समस्या पे भी बोलिए। वहां ऐसा हो गया है, वहां ऐसा हो रहा है। मेरा मानना यह है कि अगर आज भी आप किसी पुष्पेंद्र जी का, किसी कर्नल आर सिंह का, जीटी बख्शी का, सुशील पड़ित का, ललित नंबरदार का, अंकुर शर्मा का इंतजार कर रहे हैं तो बहुत देर हो जाएगी। 8वीं क्लास की किताब महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन बोर्ड ने छापी, इसलिए जो बात अभी राघवेंद्र जी ने कही उसमें एक बड़ा तथ्य है कि अगर आप आज भी इग्नोरेंट हैं तो शत्रु समाप्त नहीं हुआ है, शत्रु आपके बीच में बैठ करके अपना एजेंडा चला रहा है और इतना ओपन, क्योंकि उनको मालूम है ये समाज अच्छी नौकरी, अच्छा पैकेज और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और लंदन के अलावा कुछ जानने नहीं चाहता। 8वीं क्लास की किताब में यकायक, अच्छा वो मराठी में थी तो मैंने उन लोगों से कहा इसका मराठी वर्जन भी भेजें और फिर बाद में मुझे ट्रांसलेट करके बताएं। अभी 2 साल पुरानी बात है। उस किताब में लिखा हुआ है कि 23 मार्च को भारत के 3 स्वतंत्रता सेनानियों को एक साथ फांसी हुई। तो मुझे लगा इसमें तो कोई नई बात नहीं, इसे रिपीट क्यों करना है। लेकिन उसमें कहा गया कि उसमें सरदार भगत सिंह, राजगुरु और जनाब कुर्बान अली थे। अब यह पता नहीं चला कि रातों रात कुर्बान अली कब से पैदा हो गए, लेकिन उनका एजेंडा है। कोई बोला नहीं, वहां की विधानसभा में भी सवाल नहीं उठा, क्योंकि जब पूरा समाज सत्ता के प्रति और सत्ता के दौर में भागना शुरू करता है, सरकार बनाना है, कैसे बनाना है, उसके साथ जुड़ना है, तो फिर अपने राष्ट्र की चिंता उसे नहीं होती, फिर वो अपने पद की चिंता करने लगता है। मैंने उसी विषय को, और ये आप में एक भरोसा जताने के लिए कि आप समझे कि आपकी ताकत क्या है, उसी महाराष्ट्र में 50 से ज्यादा सभाएं की होंगी मैंने, और 49 में मैंने इस विषय को रखा और मैंने कहा कि कुछ लोग ये समझते हो कि मराठी में ये किताब छाप देंगे, ये झूठ चल जाएगा और 10 साल के बाद हमारे परिवार का बच्चा निकल के हमसे पूछेगा कि आप झूठ पढ़ाते हैं कि सरदार भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, आप लोग नल लोग हैं, आप मुसलमान विरोधी लोग हैं। असल में तो वहां कुर्बान अली था, वहां तो राजगुरु थे ही नहीं। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इस समय पे बोलने से बहुत कुछ होता है और समय के बाद बोलने से कुछ नहीं होता है।
मत रहिए कि सरकारी नौकरी कर रहा हूं। अब तो ऐसे ऐसे लोगों की चिट्ठी आती है मेरे पास कि मैं रिटायर तो हो गया था 62 साल में, लेकिन मुझे भी एक्सटेंशन मिल गया है। जब ये एक्सटेंशन समाप्त होगा तो मैं आपके साथ जुड़कर राष्ट्र के लिए काम करूंगा। मैंने कहा बिल्कुल मत करिए, जितने जीवन में एक्सटेंशन सही है। ये जो पार्ट टाइम हिंदुस्तान में राष्ट्र के ऊपर बात करने की मनोवृत्ति है, उसमें